भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगर हमें जीवन में अगर किसी के मार्ग पर अगर चलना है तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग पर चलना है मेरे मित्रों। कि मर्यादित किसे कहते हैं, मर्यादा में कैसा रहा जाता है, ये अगर हमें किसे सीखना है तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम सीख सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन 14 साल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास काटे हैं, सिर्फ एक जोड़े कपड़े से भाई लक्ष्मण के साथ सीता मैया को लेकर वनवास करते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी तीर और अपनी कमान नहीं छोड़ी मेरे मित्रों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, दुश्मन के सर्वनाश करने के लिए मेरा तीर और मेरा कमान मेरे साथ चलेगा। ये हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की सोच थी मेरे मित्रों। आज हम देख रहे हैं 500 साल पहले हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने पर जीजिया टैक्स देना पड़ता था। जीजिया टैक्स बहुत अच्छी बुक लिखी है मेरे मित्रों इनके लिए। बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये लोग देश से ऊपर अपने इस्लाम को रखते हैं। अगर हमारे भारत देश पर अगर हमला हो जाता है तो ये लोग हमारे भारत देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे जो भारत पर हमला करने चले जाओ ईरान। अरे चाहे तो बोलो टिकट हम बुक करवा दे, कितने फ्लाइट होना है बोलो वो भी बुक करवा दे। ये बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी जितने लोगों को ईरान लेकर जाना है ईरान लेके चले जाए। कम से कम यहाँ की दलितरी थोड़ी ईरान में तो चले जाएगी। लेकिन मित्रों ये मत सोचो ये कन्वर्टेड जिहादी बौद्ध तरह किस प्रकार से ये लोग जागरूक हो रहे हैं। सोचो अगर भारत देश पर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो तो मैं उनको कहना चाहूंगा ठीक है, अगर ये तुम्हारी सोच है तो हमारे वाल्मीकि समाज के वीर, हमारे वाल्मीकि समाज के वीर शेर का गोश्त खाते हैं, शेर का। जहां पर तुम लोगों के प्रार्थना घर है, अगर वो प्रार्थना घरों के सामने हमारे वाल्मीकि शेर अगर शेर की हड्डी खाकर तुम्हारे जहां पर तुम्हारे प्रार्थना घर अगर वहां फेंक दे तो तुम लोग तो दंगा कर देते हो, दंगा। लेकिन तुम्हारी जैसी सोच हमारी नहीं है, क्योंकि हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं और अगर हमसे जो टकराता है उसको मिट्टी में मिलाना भी हमें जानना है। मेरे मित्रों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान में खामेनी पर हमला इजराइल ने किया। खामेनी पर हमला अमेरिका ने मिलकर खामेनी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। जहां जहां पर हिंदू संगठित नहीं है वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाग्यनगर का हिंदू, मेरे तेलंगाना का हिंदू आज मेरे साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव पर नाच रहा है, गा रहा है, धूम मचा रहा है मेरे मित्रों। आज कुछ लोगों की नींदें खराब हो गई होंगी, आज कुछ लोग नहीं सो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। भाग्यनगर का हिंदू जाग रहा है। अगर भाग्यनगर का हिंदू जागेगा तो ये जो छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ये दो बुलडॉग हमारे इस तेलंगाना में नहीं पूरे भारत को छोड़ के भागेंगे मित्रों। बस हमें संगठित रहना है मेरे मित्रों। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो सोचो क्या होगा मेरे मित्रों। होली के शुभ अवसर पर दिल्ली में क्या हुआ था तरुण के साथ, मैंने अभी एक बैनर देखा था। ये बैनर तरुण को स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद मिल रहा है। आज तरुण की क्या गलती थी? होली का शुभ अवसर, छोटी सी बच्ची कलर खेल रही है, गुलाल खेल रही है, एक छोटा सा बॉल नीचे फेंकती है, बाजू के घर पे गिरता है एक लेडी पर और वो लेडी उसके बेटे को
बाजू पार्लियामेंट प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यानी गृह मंत्री रहते हैं, लेकिन इनको डर किसी का नहीं। बस इनकी सोच क्या है? हिंदू है मार दो, ये इनकी सोच है मेरे मित्रों। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिसने तरुण पर हमला किया, जिसने तरुण का खून किया, उसके घर पर बुलडोजर चढ़ाया है। मैं हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी बहन को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो आपने बुलडोजर चढ़ाया मेरी बहन। लेकिन एक घर पे बुलडोजर नहीं, 25 के 25 जिहादियों पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए, क्योंकि तरुण का खून एक व्यक्ति ने नहीं, 25 नामर्दों ने मिलकर तरुण अकेले हिंदू को उस पर हमला करके उसका खून किया। 25 के 25 मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र मैं जब तक ना बना दूं, ना मैं चैन से बैठूंगा, ना ही तुम जिहादियों को चैन से बैठने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने हेट स्पीच पे एक बनाया है, आप हेट स्पीच को ही नहीं दे सकते बोलकर आपने बिल पेश किया है। किसके लिए? हम हिंदुओं के लिए। अरे जहां जहां पर इनकी सरकार आती है कांग्रेस की, हर बार इस प्रकार के आप लोग एक अलग प्रकार के गंदा प्रकार के कानून लाते हैं, सिर्फ हिंदुओं का आया है। कल शाम तक मेरे फोन पर धमकी भरे फोन आ रहे थे कि बेटा हमारे स्नैपर रेडी है, आज तेरी आखिरी रामनवमी है, तेरा आखिरी जुलूस है। अरे भोसड़ी को, कहां है रे तुम्हारे स्नैपर? कहां पे फिट किया है रे बम? अरे हम हिंदू है, माथे पर तिलक, जिगर में है दम, छाती ठोक कर कहते हैं हिंदू है हम, हिंदू है हम किसी के बाप से डरते नहीं। तुम्हारे ये फोन से, तुम्हारे लव लेटर से हम डरने वाले नहीं। बेटा जिस दिन भी राजा सिंह को खत्म करने की सोचो ना, तो जरा अच्छे से सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारे वार से ये राजा सिंह बच जाएगा तो तुम्हारी नस्लों को ये राजा सिंह खत्म कर देगा। हमारे अमित शाह जी को मैंने पत्र लिखा था, अमित शाह जी मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूं, अमित शाह जी मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूं, लेकिन ये आतंकी कौन है उनका ठिकाना बता दो, क्योंकि आज मैं राजनीति में हूं, पहले मैं भी एक शैतान था। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमने भी तलवार उठाई थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद में हमने तलवार को हमारे मंदिर में लगा दिया है। फिर से मेरे धर्म की रक्षा के लिए, फिर से मेरे परिवार की रक्षा के लिए, फिर से मेरे हिंदू समाज के लिए मुझे वो रास्ता ना बताना। अगर हम वो रास्ता पकड़ लेंगे तो ये साले जिहादियों, तुम कहते हो ना कि हम कट्टर है, कट्टर, देख कट्टर इसे कहते हैं, कट्टर। अरे बेटा 15 मिनट की बात कहता है ना, मैं हमारे पुलिस भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हमें ये लेफ्ट साइड जाने दे। 15 मिनट क्या होता है इन मुल्लों को हम बता देंगे। पब्लिक में बोलना बहुत आसान है बेटा, देख राजा सिंह अकेला खड़ा हुआ है, बोल तुझे कितना समय चाहिए? अरे तुझे 15 मिनट नहीं 15 दिन दूंगा। अरे तुझे 15 दिन नहीं 15 महीने दूंगा। अरे तुझे 15 दिन नहीं 15 महीने नहीं 15 साल दूंगा। अरे साले तुझे 15 साल नहीं 15 जन्म दूंगा। 15 जन्मों तक भी अरे तेरे मुगल हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए, तेरे निजाम की सेना हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाई, तो अरे ओवैसी कटमुल्ले तू हमारा क्या उखाड़ेगा? बोले क्या उखाड़ेगा? बोले भारत माता की, भारत
लोग फिलिस्तीन को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग ईरान को अपना अब्बा बना लेते हैं। आखिर तुम लोगों के कितने बाप है मुझे समझ में नहीं आता। एक है दो है या कितने हैं समझ में नहीं आता।